तो शिकायत करनी है विनोद की आज थोड़ी सी वो ये लड्डू ट्रिप पे जा रहा है। नाइट सूट भी रखा है उसने उसकी अटैची पैक हो गई है। राधे राधे श्री हरिदास। शाम के 4 बजे हुए हैं। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। हाथ उधर जुड़े मेरी ओर से भी प्रणाम। राधे राधे श्री हरिदास। और शिकायत करनी है विनोद की आज थोड़ी सी वो ये कि आजकल मेरे पति को मेरी सेवा थोड़ी कम करने की आदत सी हो गई है, क्योंकि सुबह जल्दी चले जाना और रात को देर से आना। तो मैंने सोचा कि आज ये जल्दी मतलब घर पे हैं तो क्यों ना इनसे सेवा ली जाए, तो बालों में तेल लगवाया जाए। बहुत दिनों के बाद लगवाया है, लेकिन पता है काफ़ी रिलैक्स फील हुआ है। मुझे हेडेक बहुत तेज हो रहा था, तो मैंने सोचा, मुझे समझ गई थी कि सिर क्यों दुख रहा है मेरा सेवक राम से सेवा लेनी चाहिए, तो इस करके तेल लगवा लिया। आप कुछ कहना? सारा बोलने का अधिकार पत्नियों को होता है। शादी के बाद पुरुष केवल हाँ जी करता है। Once more! मैं वही करूँगा। सही पकड़े हैं। वो भी हाथ जोड़ के मजबूरी होती है। कुछ बोल दो। 2 वक्त का भोजन। भाई दिल की बात सबके सामने बोल सकते हो बोलो, सबके साथ शेयर करो दिल में कितना दर्द है, पत्नी सेवा कितनी करनी पड़ती है। दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात ना मिर्च मसाला, क्या रहेगा कहने वाला। कह दो जल्दी ना जी तो भाई परिवर्तन कर रहे हैं पढ़ाई, और इनका दोनों का है पेपर सुबह। तो चलो अभी जल्दी से मैं जा रही हूँ चाय। The next day. राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई व्लॉग मेरा कल शाम को शुरू हो गया था, क्योंकि डे टाइम में बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला था। मैंने आपको बताया था कि बालों में बहुत सारा तेल लगवाया था। बताया क्या था, दिखाया ही था आप लोगों को कितना सारा तेल लगवाया है बालों में। थोड़ी सी सेवा ली विनोद से, और उसके बाद में फिर अभी शैम्पू कर लिया बाल। पूजा हो गई है हम लोगों की, विनोद को हो रही है बहुत जल्दी ऑफिस जाने के लिए, तो मैं फटाफट से ना इनका लंच पैक कर देती हूँ। उधर बाकी सारा काम मेरा हो चुका है, बस इनका लंच पैक करना बाकी है, वो कर देती हूँ मैं अभी जाके। बाल पूरे उलझ रहे बहुत बुरी तरह से, क्योंकि कंडीशनर ख़त्म हो गया, तो कंडीशनर कर नहीं पाई मैं, सारा ख़त्म कर दिया। पर ये उसके बाल बड़े हैं ना, तो वो ज़्यादा कंडीशनर यूज़ करती है जब भी हेयर वॉश करती है। तो वो जल्दी जो मेरे बालों में तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा लगता है, बट कोई बात नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम जब बाल वॉश करूँगी, मेरा तो है ही ऑल्टरनेटिव पे वॉश करती हूँ। मतलब पहले तो खैर डेली शैम्पू करती थी, अब तो खैर ये एक दिन छोड़ देती हूँ, एक दिन छोड़ के हेयर वॉश करती हूँ, तब कर लूँगी कंडीशनर। कोई बात नहीं। अच्छे से तेल लगवाया था, खूब अच्छी सी मसाज करवाई थी, तो बड़ा मज़ा आया। मतलब खूब अच्छी नींद आई कल, बहुत दिनों के बाद तेल लगाया था विनोद ने कल मुझे। तो चलो फटाफट कर देती हूँ मैं इनका लंच पैक, अदरवाइज़ तो फिर इनको मेरी पूजा विनोद की पूजा से 10 मिनट पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सोचा शूट करने के लिए ना मैं ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ कैमरा, तो फिर शूट होता रहेगा, क्योंकि हाथ में लेके भी हर समय शूट करना बहुत मुश्किल होता है, काम भी करना होता है। तो फिर मैंने देखा कि चलो परिवरदान को भी उठा देती हूँ, इतने जाके वरदान को देखती हूँ फीवर है कि नहीं है, क्योंकि रात को ये बहुत कराह रहा था, इसको फीवर था, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था इसका। तो खैर मैंने देख लिया अभी फीवर तो है नहीं उसको। तो मैंने यहाँ पे आके ना अदरक पत्ती का दूध बना दिया इनका, और ये छोले बने हुए हैं, तो और इधर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने, फिर भोग भी लगेगा। यहाँ पे चाय छान ली है अपनी, विनोद का लंच बॉक्स वगैरह सब निकाल के रख दिया है कि भाई जल्दी से मैं पूड़ी तल देती हूँ और फटाफट इनका लंच पैक कर देती हूँ। तो विनोद को हैंड ओवर कर दिया उनका लंच बॉक्स, और उसके बाद में लेके अपना बैग उन्होंने डाल दिया गाड़ी में, और वो फटाफट निकल रहे हैं बहुत स्पीड के साथ में। और मैं भी, चलो मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है जब ये ऑफिस चले जाते हैं कि भाई टाइमली निकल गए घर से, देर नहीं होनी चाहिए बस। तो मैं अपने पार्ट में अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखती हूँ कि भाई मेरे वजह से चले गए ऑफिस और हम चलते हैं अंदर। मैं करूँगी अभी नाश्ता, उससे पहले लगाऊंगी भोग, बिकॉज आज ना विनोद भोग लगा के नहीं गए, क्योंकि उनको बहुत देर हो रही थी ना, तो जल्दी भागे हैं। तो इस करके अभी मैं जाके लगा देती हूँ पहले भोग, और अभी जो अंदर कपड़े हैं ना वो सारे के सारे अंदर से बाहर फैलाऊंगी, लेकिन बारिश अगर नहीं हुई तो, क्योंकि इधर भी देखती हूँ कि मुझे लग रहा है कि जगह ऐसी है नहीं, पानी हर जगह हो रहा है कि कहीं पे मैं कपड़े फैलाऊँ। इधर उधर सामान में जो ना उठा के रखना पड़ा है, सब शू रैक वगैरह ना सब हटा दिया मैंने यहाँ से कि पानी में भीग ना जाए। और नीचे भी देखो ना पूरा का पूरा गीला हुआ पड़ा है, अभी यहाँ पे भी मुझे वाइपर करना पड़ेगा। मेरे पैर गीले हो गए, अंदर कैसे जाऊँ, क्योंकि यहाँ का जो डोरमेट गीला था वो भी मैंने बाहर सुखाने के लिए डाल रखा है रेलिंग पे।
पैर गीले हैं, सोच रही हूँ कि अंदर जाऊँगी तो घर गीला हो जाए। बड़ी समस्या हो जाती है बारिश होने के बाद में। लाइट भी चली गई है। चलो खैर, अभी आराम से पहले लगाती हूँ भोग, उसके बाद करूँगी। मैंने सोचा कि मैं नाश्ता करूँ उससे पहले ना बालकनी इसको साफ़ कर देती हूँ, मतलब वाइपर कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, भगवान ने सोचा कि तू मेहनत क्यों कर रही है फालतू में, और बारिश दोबारा से बरसानी शुरू कर दी। मैं वाइपर रख ही देती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है करने से। बार बार मेहनत करूँगी, और आज तो पूरा दिन बारिश ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए कोई फ़ायदा है नहीं करने का। अब शाम को जब बारिश बंद हो जाएगी तभी पूरा वाइपर कर देंगे। इतने तब तक तो खूब गंगाजी हो रही है, या होने दो। मतलब उतना भी पानी नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है तो बालकनी में जा नहीं पाते ना, पैर गीले हो जाते हैं, इस करके करना पड़ता है। कल से बारिश हो रही है ना, तो मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि कपड़े उपड़ों का दिक्कत हो जाती है कि इधर उधर बहुत कपड़े ज़्यादा धुलते हैं, और उसके बाद में फिर वो बाहर से और अंदर उनको ला के डालो, और फिर अंदर से बाहर सुखाओ, तो ये भी एक अपने आप में काम बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा पहले ये जो कपड़े मेरे सब इधर उधर डले हुए हैं, मैंने अंदर सुखा रखे हैं रूम्स के अंदर ही, तो मैंने कहा इनको मैं बाद में फैलाऊँगी, पहले करती हूँ ब्रेकफास्ट। और सबसे पहले दूंगी मैं बच्चों का दूध जाके, और अदरक पत्ती का दूध बनाया है क्योंकि इनको हल्का जुकाम वुकाम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें गिलोय वगैरह डाल के बनाती हूँ। फिर मैं वो भोग भी लग गया मेरा है, और बच्चों को फिर दूध भी देने जा रही हूँ मैं, और इसके बाद में फिर मैं अपनी लगाऊंगी प्लेट। मुझे लगा बीच में ना कोई एकदम से आ गया, किसी ने बैल बजाई, तो लेकिन कोई भी नहीं था वो, क्योंकि ये टाइम किसी का होता नहीं है आने का, लेकिन पता नहीं सडन मुझे लगा कि कोई आ गया, तो मैंने देख लिया जाके, कोई भी नहीं आया। बट अब मैं अपना नाश्ता करूँगी बिल्कुल रिलैक्स होके, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना मुझे ब्रेकफास्ट करने का, इस टाइम पे मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, तो मुझे फ़ोन वोन पे भी बात करनी होती है, इसी टाइम करती हूँ, तो बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं इस टाइम को। तो ये है मेरे ब्रेकफास्ट की प्लेट, इसमें छोले हैं और 4 पूड़ियाँ हैं और अचार है। ये मेरी मम्मी के हाथ का अचार है, बहुत ही पुराना अचार है ये, 3 साल पुराना, और इतना टेस्टी हो रहा है ना, कहते हैं ना जितना ज़्यादा पुराना अचार होता है उतना ही टेस्टी होता है। तो ये बाइट मैंने आप लोगों को दिया है भाई। तो नाश्ता हो गया, अब चल रही है नाश्ते के बाद वाली चाय, और ये चाय बहुत सुकून वाली होती है, तो ये आप लोगों के लिए भेज देती हूँ पहले, फिर ले लेती हूँ मैं इसको, और थोड़ी देर इत्मीनान से बैठ के इसको पीती हूँ, उसके बाद फिर कुछ और काम करूँगी आगे का। तो जी दोपहर के बजे हुए हैं 1:30, मतलब 1:30 हो चुका है, और हमारा सारा ब्रेकफास्ट वगैरह 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 सब कुछ हो चुका है, तो सब भरे हुए बैठे हैं अच्छे तरीके से। और परी उठ के मंदिर में कुछ कर रही है, बड़ी खुशबू फैला रखी है, कौन सा इत्र वित्र फैला रखा है परी। हम लोग जब पूजा करते हैं तब भी खूब सारा लगाते हैं, लेकिन जब परी उठती है तो पूरे घर को महका देती है। लड्डू कहीं जा रहा है ना, उसके अटैची पैक हो रही है। लड्डू कहाँ जा रहा है? कहीं तो जा रहा ही होगा। कहाँ जा रहा है? कहीं तो जा ही रहा होगा। सच्ची में? सच्ची? मुझे पता नहीं है। हाँ। लड्डू कहीं जा रहा है मुझे पता नहीं है। हाँ, मम्मा के साथ ही तो जाएगा। इतना छोटा बच्चा अपनी मम्मा के बिना कैसे जा सकता है, बताना जरा। लड्डू अपनी बड़ी मम्मा के घर जा रहा है। बड़ी मम्मा के घर जा रहा है। ये पता है इन लोगों की प्लानिंग है, ये लड्डू को लेके और ये सोच रहे हैं बड़ी मम्मा के घर चले जाओ बस जल्दी से, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियां हो गई ना इनकी। रात को ना मतलब कल बारिश का मौसम रहा तो रात को ना मैसेज आ गया था, मतलब परी का तो स्कूल से 11:15 बजे मैसेज आया था कि जो फोरकास्ट बताया गया था कि भाई पूरा रेनी डे बताया गया है आज, तो उस चक्कर में डीएम के ऑर्डर हो गए और स्कूल पूरा बंद हो गया आज, तो इनके तो मजे आ गए बहुत। तो वरदान का मैसेज नहीं आया था, बट है तो दोनों एक ही स्कूल में, तो फिर कंफर्म तो मैं पहले ही हो गया कि भाई नहीं, ये मैंने बिब्बो दीदी को भी फोन करके बता दिया था कि मैसेज चेक कर लो, बच्चों की छुट्टी है सुबह में। अब मैं ये देख रही हूँ कि परी ने इसके अंदर क्या पैक किया है। ये एक छोटा सा आई कार्ड होल्डर है, लेकिन है ना बच्चा तो है ही ना, बच्चों का ये बुद्धि जितना काम करती रहती है। लड्डू के 1 दिन की ड्रेसेस रखी गई है। 1 दिन की नहीं, 2-3 दिन की। 1, 2, 3 ड्रेस रखी है, तो 3 ड्रेस रखी है। अच्छा मैं सोच रही 1 दिन का माला भी है, पैंटी भी है और कैप भी है। मुकुट नहीं रखा उसने, कैप ली है। और लड्डू ट्रिप पे जा रहा है, नाइट सूट भी रखा है उसने। उसकी अटैची पैक हो गई है भैया, छोटी सी है ना।
वहां जाने की उसको, वहां जब वो जाता है ना, उसको अटैची पैक करने की जरूरत ही नहीं होती, उसका तो सारा सामान वहां पे रहता है, तो उसका कभी हम यहाँ से लेके नहीं जाते। जो पहन के जाता है ना वो ही पहन के जाता है। अरे भैया वो हम लोग का सारा कपड़ा वहां पे होता है ज्यादातर, तो फिर हम क्या इधर से उधर थोड़ी ना करते हैं। कुछ कपड़े हमारे इधर रहते हैं, कुछ बिब्बो दीदी के घर में रहते हैं, तो हम कोई कपड़े लेके थोड़ी जाते हैं, तो वही चलता रहता है। तो ये लड्डू का क्यों पैक किया, परी का मन कर रहा होगा ना आज कि चलो इसको पैक कर देती हूँ। मतलब कहते हैं ना कि पढ़ाई से दिमाग को हटाना है, इधर उधर कहीं लगाना है, तो कर दिया होगा। पता है इतना अच्छा मौसम हो रहा है, अभी टाइम क्या हुआ है, 2:30 बजे हुए हैं, और मेरा ना गाना गाने का मन कर रहा है। कौन सा गाना गाने का? क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली। ये देखो मेरे कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे। मैंने ना यहाँ भाई बाहर सारे कपड़े सूख रहे थे, उनको उतार के ना हैंगर में लगा के, और जो मेरा ये जो कर्टन्स का जो पाइप है ना, उस पाइप पे सब लगा दिया है। देखो ये देखो, ये मेरा शॉर्ट भी यहाँ पे टंगा हुआ है। मतलब सारे कपड़े ऐसे ही लगा रखे हैं, सब एडजस्ट कर रखे हैं मैंने, इधर उधर सारे घर में कपड़े फैले हुए हैं, सूख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि कल से मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। इतना मस्त मौसम हो रहा है, कपड़े कैसे सूख सकते हैं, नहीं सूख सकते ना। तो भाई मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ मैं, हाय देखो हवा, ये क्या मस्त हवा है, मज़ा ही आ गया सच्ची में। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, ऐसे मौसम में बैठ के ब्लॉग को कर देती हूँ एंड यही मिलती हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास। मैं लेती हूँ मौसम का मजा, और आप लोग भी लोग पकौड़ों के साथ इस हंसी मौसम का। तो व्लॉग पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत